हेलो एवरीवन, सेक्शन 127 को हम समझेंगे। 127 बात करता है ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस, मतलब जो खर्चा पानी का कोर्ट ने ऑर्डर किया था, चाहे वो इंटरिम का था चाहे वो फुली मेंटेनेंस का था, तो उसमें अब चेंज करना है। अब चेंज करना है या फिर उसको कैंसिल करना है, तो क्या ये कैंसिल होगा, क्या ये चेंज होगा? अगर ये क्वेश्चन उठता है तो आंसर इज यस, लेकिन आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड होने चाहिए। आपको सर्कमस्टांसेस प्रूव करने पड़ेंगे कोर्ट में कि जी साहब इसलिए हम चेंज करवाना चाहते हैं, और कोर्ट अगर आपकी बात से सेटिस्फाई होता है तो ही वो करेगा। तो यहाँ पर बात ये है कि अब जब सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं तो देन इन दैट केस कोर्ट कैन अल्टर द ऑर्डर फॉर अलाउंसेस। ठीक है, तो 127 इज टॉकिंग अबाउट द ऑल्ट्रेशन। पहली बात सर्कमस्टांसेस पॉइंट ये हो गया इसका। ठीक है, अब दूसरी बात, चाहे वो फाइनल हो या फिर वो इंटरिम मेंटेनेंस हो, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब ये क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं? सर्कमस्टांसेस ये हैं कि जैसे हस्बैंड पहले 20,000 रुपये कमाता था, ठीक है, और अब वो 20 लाख रुपए कमा रहा है या फिर 10 लाख कमा रहा है, तो वाइफ एप्लीकेशन मूव करेगी कोर्ट में कि जी साहब ऐसा है, अब मेरा पति इतना कमाता है तो मुझे इसकी कमाई के हिसाब से आप क्या करिए, ऑर्डर दे दीजिए मेंटेनेंस का। या फिर ये भी हो सकता है कि वाइफ रिच हो गई है और जो हस्बैंड है वो अब उसका नहीं चल रहा काम सही, उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि जो ऑर्डर हुआ था कोर्ट का वो उसको पूरा कर पाए, दे पाए। तो दोनों ही केस हो सकते हैं। पहले अर्निंग थी 5,000 और अब हो गई 50,000, तो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, इसको हम सर्कमस्टांसेस कहेंगे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद वाइफ एप्लीकेशन लगाती है कोर्ट में, तो कोर्ट कैन चेंज, ठीक है, चेंज कर देगी ऑर्डर को। तो सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर किसी सिविल कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है जो ऑर्डर है अंडर 125 में, तो वो उसको कैंसिल करना जरूरी है और वो उसको कैंसिल भी कर सकता है। अब सिविल कोर्ट ने, इट मीन सपोज किसी का डाइवोर्स का मैटर चल रहा है और डाइवोर्स के मैटर में क्या नाम है, उसको ऑर्डर हो गया है कि उसे अपनी वाइफ को इतना पेमेंट करना ही करना है, ठीक है, और यहाँ भी उसने मेंटेनेंस का केस डाल दिया, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 125 के ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब इधर से भी पैसे ले लूं, उधर से भी पैसे ले लूं। तो कोर्ट इन चीजों का बहुत ध्यान रखेगा अपना ऑर्डर करते टाइम, सिविल कोर्ट इस बात का ध्यान रखेगा। ठीक है, 125 में तो सेक्शन 125 में यानी सीआरपीसी में अब इसको मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं है। जब इसने पहले से इतना अमाउंट ले लिया, सपोज 10 लाख या ये कहो कि चलो 5 लाख ही ले लिया, डाइवोर्स के टाइम 5 लाख रुपए ले लिए, तो अब तुम्हें क्या करना है मेंटेनेंस का। तो इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो क्या होगा, वो उस चीज का ऑर्डर जो किया है उसमें उसको चेक करेगी, मतलब उसको वेरी करना या उसको कैंसिल करना बेहद जरूरी है। तो ये मजिस्ट्रेट का ये काम है कि वो उसको कैंसिल करेगी या फिर कर दे, डिपेंड करता है चीजों को देखने के बाद, एविडेंस देखने के बाद, वाइफ की सुनने के बाद, सारी प्रोसिक्यूशन की जो भी चलेगा, सब चीजों को देखने के बाद वो उसको कैंसिल कर देगा। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है? अब सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जी देखो ऐसा है, अब वुमेन जो है उसके फेवर में ऑर्डर हो गया, सपोज उसके फेवर में कोई डिसीजन हो गया जिसका डाइवोर्स हो गया है, ठीक है, हो गया जिसका डाइवोर्स हो गया और बाद में फिर उसने डिग्री भी ऑब्टेन कर ली डाइवोर्स की, तो फिर क्या होगा, तो मजिस्ट्रेट मतलब अपने हस्बैंड से उसने डिग्री ले ली है इसकी डाइवोर्स की, तो मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई अगर हो जाता है इस बात से कि हाँ ठीक है, तो जो उसने ऑर्डर किया था वो उसको कैंसिल करेगी, और अब उसने रीमैरिज कर लिए इसलिए कैंसिल करेगी। मतलब डाइवोर्स लेने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली, उसे डिग्री भी मिल गई डाइवोर्स की, तो दूसरी डाइवोर्स की डिग्री मिलने के बाद तो दूसरी शादी कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और कोर्ट से सेटिस्फाई हो गया बात से, तो वो 125 का ऑर्डर कैंसिल कर देगी। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा ना, वेडिड वाइफ कौन है और लीगल वाइफ कौन है और इलीगल वाइफ कौन है, तो ये इलीगल में फिर आ जाएगी। हालांकि इलीगल होगी नहीं क्योंकि इसकी शादी थी, मतलब उसे मिलेगा नहीं, वो मेंटेनेंस का है नहीं उसका राइट, क्योंकि यहाँ पर उसने डाइवोर्स ले लिया है। डिग्री अगर नहीं ली होती तब करती तो भी वो आ जाती इलीगल में, लेकिन यहाँ पे हम उसे इलीगल ना कह के उसके मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। इसका बी कहता है उसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दिया और उसने वो ले भी लिया पर्सनल लॉ के अंदर, पर्सनल लॉ में, और वहां पर क्या हुआ, उसने एक फिक्स अमाउंट उसने ले लिया उससे,
ठीक है, डाइवोर्स के टाइम होता है ना जी, मुझे इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए, तो भी कोर्ट क्या करेगा, तो भी अपना 125 के ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, क्योंकि 125 का ऑर्डर है किस लिए, आपके खर्चे पानी के लिए तो है, आपके पास पैसे नहीं अपना आजीविका के लिए, भाई कहाँ से क्या करेंगे। तो आपने जब पहले इतना पैसा ले लिया तो फिर क्या, ठीक है। अगर कोर्ट ने 125 में जो पहले ऑर्डर दिया था और वुमेन ने उससे पहले ही इतना पैसा ले लिया है, तो वो क्या कर देगी, अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देगी। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि या किसी और लॉ के अंदर उसने सारा पैसा एक साथ ले लिया तो भी कैंसिल कर देगी। अब बात यहाँ पर एक और आती है, या फिर डाइवोर्स के बाद हस्बैंड ने जो पेमेंट किया, ऐसा कई बार ये भी होता है पेमेंट, हालांकि बात तो मिलती जुलती है, तो भी उसको वो कैंसिल करेगी। सी कहता है वुमेन ने डाइवोर्स ले लिया फ्रॉम हर हस्बैंड, एक बार उसका डाइवोर्स हो गया और फिर उसके दिमाग में कुछ ज्यादा कमाती होगी या कुछ है, तो उसके दिमाग में आया कि मैं क्यों लूँ, इससे पैसा होती है, कई लेडीज का अपना एक होता है, मतलब क्या कहें, एटीट्यूड कहें, कुछ भी कहें, अच्छा है कमाती है, तो वो वेव कर रही है। ठीक है, किसे वेव कर रही है, 125 के राइट को वेव कर रही है, छोड़ रही है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन सुना देगा, मतलब वो कह रही है मुझे नहीं चाहिए, तो ठीक है। तो सबसेक्शन 4 कहता है, अब कोर्ट जब भी डिग्री पास करेगी, किसके लिए, फॉर द मेंटेनेंस और फॉर द रिकवरी ऑफ डॉरी, ठीक है, डॉरी पर्सन की रिगार्डिंग, मतलब 125 में जो ऑर्डर हो चुके उसके बाद डिग्री भी डाइवोर्स की रिगार्डिंग या फिर डॉरी को रिकवर करने के लिए जो ऑर्डर दिया कोर्ट ने, तो कोर्ट ये कहता है कि जो मंथली अलाउंसेस आपको इसमें ऑर्डर में दिया है, या फिर जो उसने डाइवोर्स में ले लिया है, दोनों में से या तो मंथली वाला या जो डाइवोर्स में लिया है, वो हमेशा ध्यान रखेगी कोर्ट, दोनों चीजों का क्या बना के रखेगी, दोनों चीजों का इसमें बैलेंस बना के रखेगी, ठीक है। दोनों चीजों का इसमें लिखा है ना, देखो किसी भी डॉरी की भी बात की गई है ना, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, डॉरी बाय एनी पर्सन मंथली, हाँ, वो दोनों चीजों का क्या रखेगा, ध्यान रखेगा कि जो 125 में क्या ऑर्डर हुआ है इसकी रिगार्डिंग। तो सेक्शन 128 फिर क्या कहता है, इन्फोर्समेंट की बात करता है, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अब जो ऑर्डर हो गया, अब उसको इन्फोर्स तो कराओ, ठीक है, मतलब उसे लागू तो कराओ। तो 125 में जो ऑर्डर हुआ उसका इम्प्लीमेंट भी तो बहुत जरूरी है, इन्फोर्समेंट रिगार्डिंग जो भी हो ऑर्डर, वो उसको लागू तो कराना पड़ेगा ना, मतलब उसे क्रियान्वित तो करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल ही सिंपल बात मैं बोलूं तो बात ये है कि जो ऑर्डर हुआ, सबसे पहले तो जो उसकी कॉपी है, चाहे वो इंटरिम की हो या वो फाइनली मेंटेनेंस की हो, वो जो दोनों पार्टीज हैं जिनके फेवर में, मतलब पार्टीज को कह लीजिए कि जिनके फेवर में डिसीजन हुआ है, पार्टीज को, दूसरे को भी तो पता ही है, जो तो करना ही है, तो पार्टीज को उसकी कॉपी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी या तो फिर उसके गार्जियन को दी जाएगी। मतलब जो लेडीज है जिसके फेवर में ये ऑर्डर हुआ है, कोई भी मजिस्ट्रेट से वो फिर क्या करवा सकती है, इसको इन्फोर्स करवा सकती है एनी प्लेस। मतलब ये है कि जैसे वाइफ कहीं और रह रही है लेकिन उसके पास वो तो है डिसीजन की कॉपी, इसीलिए ये वाला कोर्ट उसे फ्री दे रहा है कि उसने क्या किया, डिसीजन तो किसी भी कोर्ट से जा करके वो उसको इम्प्लीमेंट करवा सकती है, वो एप्लीकेशन जो लगा रही, बट वो जो एप्लीकेशन लगाएगी उस चीज़ के लिए सबसे पहली बात कोर्ट उसकी आइडेंटिटी को चेक करेगा। अगर वो उससे सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो आफ्टर दैट उसको इन्फोर्स करवा देगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक्शन 125 to 128, ये इंपॉर्टेंट था बहुत। अब जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में जो सेक्शन 129 से लेके 132 तक सेक्शन है, वो सिर्फ आपको पढ़ने हैं, 133 को समझना है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि 133 इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको उसको समझा दूंगी जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो उसको समझने में।